तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप धन ऐप से अपने डीमैट अकाउंट को परमानेंटली ऑनलाइन कैसे क्लोज करेंगे। बेसिकली धन ऐप से डीमैट अकाउंट को क्लोज करने का यहाँ पर दो प्रोसेस बताने वाला हूँ और आप लोग इन दोनों प्रोसेस में से किसी भी प्रोसेस के द्वारा अपने डीमैट अकाउंट को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस, जबकि दूसरा है ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन घर बैठे ही अपने डीमैट अकाउंट को आसानी से क्लोज कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप लोग को फिजिकली डॉक्यूमेंट्स जो है कि मेल करना पड़ता है कंपनी के रीजनल ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन आप लोग को क्लोज करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी नहीं है। नहीं तो बाद में आप लोग का कमेंट आता है कि भैया आपने जो तरीका बताया इन दोनों तरीक़ों से मैंने जो है कि ट्राई किया, लेकिन मेरा डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट को क्लोज करने से पहले ज़रूरी किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है तो आप लोगों को बता दें कि देखिए जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज करने जाएं तो आप लोग ध्यान रखें कि आपके डीमैट में अकाउंट में ठीक है किसी भी तरह का जो है कि बैलेंस नहीं रहना चाहिए। इवन जो है कि सिंपल डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे भी आपके डीमैट अकाउंट में बैलेंस नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि आपके डीमैट अकाउंट में किसी भी तरह का SIP या फिर जो है कि स्टॉक्स होल्डिंग्स वगैरह नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी का अगर आपने शेयर बाई करके रखा है तो उसे अभी ही सेल कर दीजिए और सेल करने के बाद ही आप अपने डीमैट अकाउंट को क्लोज करने का प्रोसेस करें। ठीक है, तो पहला प्रोसेस यहाँ पर मैं आप लोग को ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस, साथ में यहाँ पर ये भी बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस बेहतर है कि ऑफलाइन प्रोसेस बेहतर है। तो जो जरूरी चीज़ था मैंने आप लोग को बता दिया कि आपके खाते में किसी भी तरह का नेगेटिव बैलेंस भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 रुपये 5 रुपये 10 पैसा 20 पैसा भी नहीं होना चाहिए। प्लस आपके पास किसी भी कंपनी का होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, SIP म्यूचुअल फंड वगैरह आपके डीमैट अकाउंट से किसी भी तरह का जो है कि बैलेंस या फिर जो है कि सब कुछ सेटल्ड होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए, तभी आप डीमैट अकाउंट के लिए जो है कि क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज आपका जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो पहले प्रोसेस है ऑफलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप लोग को डीमैट अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप लोगों को सिंपली फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है कि मेल करना रहता है। ठीक है, मेल करने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे धन ऐप। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे। ठीक है, धन ऐप जो है कि अकाउंट क्लोजर फॉर्म। ठीक है, ये लिख करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ये अकाउंट क्लोजर का फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, PDF आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे केस में मैंने यहाँ पर जो है कि डाउनलोड कर रखा है, तो आप लोग को यहाँ पर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए अकाउंट क्लोजर फॉर्म हो गया धन ऐप का। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को फॉर्म कैसे ही साइन करना होगा ये भी आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बता दें कि यहाँ पर देखिए ये जो है कि एप्लीकेशन डिटेल हो गया, प्लस यहाँ पर क्लोजर बाय इनिशिएटेड बाय ये हो गया। ये आप लोग को सिंपल डिटेल इसमें फिलअप करना रहता है। DP ID हो गया, क्लाइंट ID हो गया, नेम आपका हो गया, एड्रेस आपका हो गया। ठीक है, आप लोग एक चीज़ जो है कि ध्यान रखिएगा कि एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आप लोग वही एड्रेस डालिएगा जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा। ठीक है, भले 2-3 लाइन का एड्रेस होगा, डाल दीजिए। कॉमा एक भी मिस मत कीजिएगा, अगर कॉमा एक भी मिस मैच हुआ ठीक है तो फिर मिसमैच हो जाएगा आपका आधार कार्ड एड्रेस और प्लस आपके अकाउंट का एड्रेस और आपने जो अभी फिलअप किया है वो एड्रेस। ऐसे केस में आपका जो अकाउंट क्लोजर का जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं होगा। फिर बाद में आप लोग मुझे कमेंट करोगे फलाना कि नहीं हुआ। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद पिन कोड वगैरह सब कुछ डाल देंगे। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि अगर आपके जो है कि किसी भी तरह का बैलेंस अगर बचा हुआ है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन यहाँ पर डाल देंगे। सिग्नेचर करके सिंपली आप लोग को यहाँ पर जो है कि आप लोग को सेंड करना है। आप सेंड कहाँ पर करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टू मेलोनीस, यहाँ पर सिटी आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस एड्रेस पर आप लोग को सेंड करना है। ठीक है, लेकिन सेंड करने से पहले आप लोग जब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है, इसका PDF निकलवा करके प्रिंट आउट निकलवा करके, तो इस प्रिंट आउट को सिंपली आप लोग को E-साइन भी करना होगा। अब E-साइन कैसे करना होगा आप लोग को बता दें कि सिंपली आप लोग को E-साइन करने के लिए डिजिलॉकर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। ठीक है, डिजिलॉकर से ही आपका E-साइन होगा। तो डिजिलॉकर से E-साइन आप करने जानते हैं या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को डिजिलॉकर के थ्रू E-साइन करने का प्रोसेस नहीं पता होगा तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बता दूंगा कि डिजिलॉकर से डॉक्यूमेंट को कैसे साइन करें। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पर E-साइन करके एक फॉर्म को चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको E-साइन करने का प्रोसेस नहीं पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली इस फॉर्म को फिलअप करके जो है कि डिजिलॉकर में जा करके इस डॉक्यूमेंट को E-साइन कर लीजिएगा। E-साइन करके दोबारा से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसके बाद उस प्रिंट आउट को सिंपली एनवलप में प्लस इस एड्रेस पर आप लोग को मेल करना रहेगा, या फिर आप नज़दीक में रहते होंगे तो वहाँ पर जा करके विजिट करना होगा। ठीक है, मेल करेंगे
करेंगे तो करीबन से 6 से 7 दिन के अंदर में जो आपका डीमैट अकाउंट है क्लोज कर दिया जाएगा, अगर किसी भी तरह का बैलेंस या फिर फंड आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है तो। आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जो भी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। तो ये था देखिए ऑफलाइन प्रोसेस। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस में। तो देखिए ऑनलाइन प्रोसेस में आप लोग को ईमेल करना रहता है, तो ईमेल आप लोग को कैसे करना होगा उसके लिए आप लोग को ईमेल आईडी आप लोग को मिल जाएगा। सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे, सिंपली आप लोग को मेल यहाँ पर मिल जाएगा ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पर आप लोग को सिंपली जो है कि क्या क्या लिख करके भेजना है, चलिए आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए ये जो है कि ईमेल आप लोग को सिंपली अपने ईमेल में जाकर जीमेल में जाकर के ओपन करना होगा help@dhan.co, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग टाइप करेंगे तो ये जो है कि यहाँ पर ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को देखिए जिस ईमेल के थ्रू आप लोग को यहाँ पर मैसेज करना है वो ईमेल जो है कि आप लोग को यहाँ पर इंटर कर लेना है, ठीक है। जिस जीमेल से आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है उसी जीमेल से ही आप लोग को ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका ऑथेंटिक माना जाएगा, नहीं तो आपका अकाउंट जो है कि डीमैट अकाउंट जो क्लोजर का जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप लोग को लिखना है कि आई वांट टू क्लोज माय डीमैट अकाउंट, प्लीज़ क्लोज आवर डीमैट अकाउंट। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर ईमेल लिखना है, सब्जेक्ट में ये लिखना है कि फॉर क्लोजिंग माय डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद आप लोगों को कंपोज में लिखना है हेलो धन टीम, आई वांट टू क्लोज माय डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्लीज़ क्लोज माय डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर डीपी आईडी देना है, क्लाइंट आईडी देना है, ये डिटेल लिख करके सिंपली आप लोग को ईमेल करना है, ठीक है। और आप लोग बता दें कि अगर ये दोनों करने के बाद भी अगर आपका डीमैट अकाउंट जो कि क्लोज नहीं होता है, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आप लोग ये समझिए कि जो है कि आपके जो है कि डीमैट अकाउंट में या तो नेगेटिव बैलेंस है या फिर 10 पैसा 5 पैसा जो है कि 1 पैसा 2 पैसा इस तरीके से कुछ अमाउंट बचा हुआ है आपके डीमैट अकाउंट में, जिसकी वजह से आपका डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं हो पा रहा है। या फिर जो है कि आपने किसी भी तरह का कंपनी का होल्डिंग्स ले रखा है जिसे आप शायद से भूल चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, तभी आपका डीमैट अकाउंट क्लोज होगा, अदरवाइज आपका डीमैट अकाउंट क्लोज नहीं होगा। और यही कारण होता है, मेन कारण होता है आपके डीमैट अकाउंट क्लोजिंग रिजेक्शन का। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर